हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 10 के लिए जो मैथ्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये 4 से 6 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर साल रिपीट होते हैं बच्चों। तो इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझना है और बार बार लगा के प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, इससे मिलते जुलते और भी क्वेश्चन दिए बुक में, आप उनको भी लगाओगे। अगर कोई डाउट आता है तो उसको पूछेगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 63 किलोमीटर की दूरी किसी निश्चित औसत चाल से तय करती है। एक रेलगाड़ी जो है वो 63 किलोमीटर की दूरी, उसकी कुछ स्पीड रही होगी, उससे तय कर रही है। ठीक है, आगे कह रहा है और फिर 72 किलोमीटर की दूरी प्रारंभिक चाल से 6 किलोमीटर अधिक चाल से तय करती है। इसके बाद जो ये 63 किलोमीटर की दूरी चली, उसके बाद क्या किया उसने, जो अब 72 किलोमीटर की दूरी चल रहा है, जो पहले चाल थी उससे 6 घंटे अधिक चाल से चल रही है। यदि पूरी यात्रा करने में 3 घंटे का समय लगाओ तो प्रारंभिक औसत चाल क्या थी। पहले तो हम लोग इसको रफली समझ लेते हैं। देखो, एक रेलगाड़ी है जो आपको कह रहा है कि 63 किलोमीटर की दूरी, मान लिया हमने x की चाल से चल रही है। अब उसको क्या करना है कि 72 किलोमीटर की दूरी इस चाल से पहले की चाल, पहले की जो चाल, इससे 6 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक चाल से चलना। तो अब चाल हो गई x + 6। तो ये जो चाल, ये और ये दोनों जो समय लग रहा है वो कुल समय कितना लग रहा है, 3 घंटे। कितना लग रहा है, 3 घंटे। तो रेलगाड़ी की आपसे औसत चाल पूछ रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में बच्चों क्या करेंगे, जो भी आपसे पूछा जा रहा है बस आप उसी को x मान लीजिए। ठीक है, तो हम मानेंगे माना रेलगाड़ी की औसत चाल, माना रेलगाड़ी की औसत चाल, माना रेलगाड़ी की औसत चाल। ध्यान दीजिएगा बेटा, रेलगाड़ी की औसत चाल, औसत चाल आप क्या मान लोगे, x किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्या करना है आपको, 63 किलोमीटर की दूरी चलना है इस चाल से। तो आप जानो यहाँ पे क्या लिखोगे, 63 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय, तय करने में लगा समय, तय करने में लगा समय। अब समय बराबर क्या होता है बच्चों, बताओ। समय बराबर सभी को पता होगा कि दूरी बटे चाल होता है, सारे बच्चे अच्छे से जानते हैं। ठीक है, क्या होता है, दूरी बटे चाल। क्लियर है ना बच्चों, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी जानी है आपको, दूरी जा रहा है कि 63 किलोमीटर और चाल क्या है रेलगाड़ी की, x। आपने क्या मानी, x। तो ये मान लो 63 दूरी बटे चाल, समय आया और ये हमने लिखा कितने घंटे में आ गया, इतने घंटे बन रहे होंगे। ठीक है, अब उसने कहा है कि नई चाल, जो रेलगाड़ी की चाल है उसने बढ़ा ली है। कितनी बढ़ाई है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब जो नई चाल हो गई बेटा, पहले x थी तो अब 6 बढ़ जाएगी, तो x + 6 हो जाएगी, किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा ऐसे लिख दो, km लिख दो। ठीक, अब इस चाल से उसने कितनी दूरी तय करनी है, 72 किलोमीटर। तो यहां लिखोगे 72 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय, की दूरी तय करने में लगा समय, तय करने में लगा समय। अब भैया यहाँ पे समय क्या लगेगा, अब फॉर्मूला आप लिख चुके एक बार, दूरी बट्टे चाल, तो बार बार नहीं लिखोगे, एक बार लिख दिया काफी है। दूरी कितनी है, 72 किलोमीटर। कितनी है, 72 किलोमीटर। दूरी कितनी, 72 किलोमीटर। अब चाल कितनी है, x + 6, x + 6। तो ये कुछ घंटे आ जाएंगे आपके। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है कि ये वाली दूरी, ये वाला समय और ये समय दोनों मिला के 3 घंटे लग रहा है। कितने लग रहा है, 3 घंटे। पूरी यात्रा 63 किलोमीटर की और 72 किलोमीटर की पूरी यात्रा उसने कितने घंटे में की है, 3 घंटे में। तो ये समय और ये समय दोनों मिला के कितने घंटे हो जाएंगे आपके, 3 घंटे। तो प्रश्नानुसार यहाँ पे लिखेंगे, प्रश्नानुसार कुल समय, कुल लगा समय, कुल लगा समय। ये समय कितना है बच्चों, 63 बटे में x प्लस ये समय कितने हैं, 72 बटे में x प्लस के 6 और बराबर कुल समय कितना लग रहा है आपको, 3 घंटे। कितना लग रहा है बच्चों, 3 घंटे। तो यहाँ पे बराबर में 3 आ जाएगा। अब आपको इस समीकरण को हल करना है, x का मान निकालना है। x का जो मान होगा वही आपकी रेलगाड़ी की चाल हो जाएगी। तो अब x का मान कैसे निकालेंगे, पहले इसको आप नोट कर लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, अब x का मान निकालने के लिए आपको इसको हल करना पड़ेगा। तो देखो कैसे हल करेंगे, समझना ध्यान से। 63 बटे में दिया आपको x + के 6, सॉरी x प्लस 72 बटे में x + 6 और इक्वल टू में 3। सॉल्व करेंगे। अब देखो बच्चों, ऐसे सवाल में अगर यहाँ दोनों जगह से कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लेते हैं, तो उससे क्या होता है, संख्याएं थोड़ी छोटी हो जाती हैं, तो गुणा भाग करने में आपको आसानी हो जाएगी। तो आप देखो, ये 63 9 से कटता है और ये भी 72 9 से कटता है, तो इन दोनों से 9 कॉमन निकाल लो। तो यहाँ बचेगा 9 7 63 और ये x बटे में 9 8 72, 8 बटे में x + के 6 इक्वल टू में 3। अब आप इस 9 को तो 3 के बटे में ले जाओगे और यहाँ एलसीएम ले लो, तो x गुणे में x + 6 एलसीएम आ जाएगा। इसका मल्टीप्लाई यहाँ, इसका यहाँ पे, तो जब मल्टीप्लाई कराओगे तो 7 का x है 7x प्लस 7 6 42
प्लस 8 का जब x से कराएंगे तो 8x बराबर में ये 9 बटे में जाएगा 3 के, तो 3/9 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है? अब देखो 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, ये कट जाएगा। यहाँ पे जोड़ेंगे आप तो 7x और 8x दोनों x है ना, तो 7x और 8x मिलके हो जाएगा 15x प्लस के 42 बटे में x का गुणे x से कराएंगे तो x² प्लस x गुणे 6 6x हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6x बराबर में 1/3। अब आप कुछ नहीं, सिंपल सा क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो, इसको सॉल्व कर लो। तो 3 का मल्टीप्लाई यहाँ कराएंगे और 1 का इनसे कराएंगे, तो 1 का मल्टीप्लाई जब यहाँ कराओ तो x² प्लस का 6x बराबर 3 का यहाँ पे कराओ 15 3 45x प्लस 3 का जब 42 से कराएं तो 3 दूनी 6 और 3 चौके 12 यानी 126। क्लियर है? अब क्या करना है, इन दोनों को इस साइड ले आओ, तो x² प्लस के 6x माइनस का हो जाएगा 45x और माइनस का हो जाएगा 126 बराबर 0, क्योंकि द्विघात समीकरण हल करने के लिए उस साइड क्या होना चाहिए बच्चों? 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 0। अब सॉल्व कर लो, x² ये 6x प्लस का है 45 माइनस का, तो माइनस का बचेगा 39x, भैया ये घट जाएंगे दोनों, और माइनस 126 बराबर में, सॉरी x नहीं है इसमें, 126 बराबर में 0। ठीक, अब फर्स्ट फैक्टर करने हैं इसके, तो 126 का मल्टीप्लाई 1 से कराएं तो 126 एकम 126। अब इसके ऐसे फैक्टर करो जिन्हें घटाने पे कितना मिल जाए? 39। तो यहाँ लिख सकते हैं 42 × 3, 42 × 3 अभी हमने देखा था, 42 × 3 कितना हो रहा है? 126। ठीक, अब हमें इससे मिल भी गया, क्योंकि 42 से 3 कम करो तो 39 मिल जाएगा, इसलिए हमको जल्दी इससे समझ में आ गया। नहीं पता होता तो इसके फैक्टर करते, उनसे मैच करते, कहीं ना कहीं मिल जाता। ठीक है, चलिए अब यहाँ से क्या करेंगे, इसकी जगह ये लिख दो x² माइनस का 42x, अब माइनस 39 चाहिए तो 3 किसका लेंगे बच्चों? प्लस का, प्लस के 3x माइनस 126 बराबर में 0। इन दोनों से आप x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा केवल x, और यहाँ से देखो माइनस x इससे हट गया तो 42, प्लस यहाँ से 3 कॉमन मिल जाएगा, तो 3 हटा तो x बचेगा, माइनस 3 से काटेंगे तो 42 बार कट जाएगा। कितने बार? 42 बार। अब अगेन फिर से यहाँ से कॉमन आ जाएगा, तो x माइनस 42 फिर से कॉमन लिया, बचा क्या? x बचा, प्लस यहाँ पे 3 बचा, क्या बचा? 3 बराबर में 0। अब आप जानते हैं क्या कि दो लोग का मल्टीप्लाई अगर 0 के बराबर है तो या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, तो x माइनस 42 बराबर 0, तो x बराबर 42, x प्लस 3 बराबर 0, तो x बराबर माइनस के 3। अब बताओ पूछा क्या गया था? रेलगाड़ी की औसत चाल, चाल कभी निगेटिव होती है क्या? नहीं, तो ये आंसर आपका नहीं होगा, क्योंकि चाल हमेशा क्या होगी? पॉजिटिव होगी, कुछ ना कुछ चाल होगी उसकी, तो ये आंसर हो जाएगा रेलगाड़ी की औसत चाल। आंसर में लिख देंगे बच्चों रेलगाड़ी की औसत चाल, औसत चाल बराबर 42 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, ये आपका उत्तर हो जाएगा। उम्मीद है बच्चों ये समझ में आ गया होगा अच्छे से। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और इस टाइप के क्वेश्चन बुक से लगाइए। अगर आपसे नहीं बनता है तो कमेंट कीजिएगा, तो आपको उस क्वेश्चन का भी वीडियो मिल जाएगा। ओके बच्चों, थैंक यू, जय हिंद।